पढ़ाई करें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आए एक नए वर्कशीट के साथ, जो है क्लास 4th के विषय सामाजिक अध्ययन के पाठ भारत की नदियाँ और उनके मैदान पर। आप सभी को पता है कि नदियाँ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि नदियों से हमें पीने के लिए और बाकी काम के लिए जल मिलता है। अगर नदियाँ नहीं होंगी, तो हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा होगा, क्योंकि समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि हम उसे पी भी नहीं पाते। नदियों का पानी जो होता है वो बहुत मीठा होता है, उसके किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए होते हैं। तो चलिए हम इस वर्कशीट के थ्रू नदियों के बारे में और हमारे भारत के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला, पर्वतमाला का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब बहुत सारे पहाड़ एक ही लाइन में जुड़े होते हैं तो उसे पर्वतमाला कहा जाता है। जैसे देखिए ये है हिमालय पर्वतमाला, आप सबको दिख रही होगी, इसमें एक पहाड़ नहीं है, बहुत सारे पहाड़ एक साथ लाइन में जुड़े हुए हैं, इसलिए पर्वतमाला कहलाती है। नेक्स्ट, गंगा नदी किस हिमानी से निकलती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, पहाड़ किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है, पहाड़ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदियों में साल भर पानी भरा रहता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, 12 मासी नदियों में पूरे साल भर पानी भरा रहता है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो उत्तर हम लिखेंगे, गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे शहर बसे हुए हैं। नेक्स्ट, नदियों के जल से बनने वाली बिजली को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, नदियों के जल से बनने वाली बिजली को पन बिजली या जल विद्युत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पंजाब का क्या अर्थ है? अब आप सबको पता है पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पंजाब शब्द पंच जमा आब से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, यानी कि 5 नदियों के द्वारा लाए गए पानी से बना क्षेत्र पंजाब कहलाया। नेक्स्ट, पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण है? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि पंजाब में बहुत सारी नदियां एक साथ मिलकर मिट्टी लाती है, तो उससे पंजाब क्षेत्र बना है। तो आपको ये भी पता है कि जब नदियों की मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए। अब इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पंजाब में खेती अच्छे होने के कई कारण हैं, जैसे पंजाब समतल मैदानी क्षेत्र है। दूसरा, नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। नेक्स्ट, यहाँ सिंचाई की सुविधा भी उचित मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा है। अगला प्रश्न, खाली स्थान भरिए। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। आपको उन खाली स्थानों को अपने द्वारा पढ़े गए पाठ के अनुसार भरना है। देखिए पहला, हिमालय का अर्थ है डैश का घर। अब आपको पता है हिमालय दो शब्दों से बना है, हिम प्लस आलय। हिम यानी कि बर्फ और आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर। तो हिमालय को कहा जाता है बर्फ का घर, इसमें आएगा बर्फ। नेक्स्ट, नर्मदा नदी और डैश नदी अरब सागर में गिरती है, इसमें आएगा ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, नदियां अपने साथ डैश को बहाकर लाती है। नदियां अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाती हैं। नेक्स्ट, डैश नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है। हमने अभी नदियों के प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि मौसमी नदी जो है उसमें केवल बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। तो इसमें क्या आएगा, मौसमी नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है। नेक्स्ट, डैश नदी भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है, इसमें आएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के किनारे डैश शहर बसा हुआ है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट, पंजाब के लोग भोजन में दूध डैश और डैश का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, पंजाब के लोग भोजन में दूध, घी और लस्सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, खेती में अधिक डालने से मिट्टी खराब हो जाती है क्या? इसमें हम लिखेंगे, खेती में अधिक उर्वरक यानी कि खाद, कीटनाशक ये ज्यादा डालने से मिट्टी खराब हो जाती है, तो इसमें हम लिखेंगे उर्वरक। नेक्स्ट, पंजाब में डैश और डैश त्योहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी त्योहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। पंजाब में गुरु पर्व भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट, उत्तर भारत में मुख्य रूप से डैश की खेती होती है। आपने पढ़ा कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो मोस्टली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है और ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत में मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। अगला प्रश्न, सही मिलान कीजिए। नीचे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको सही मैच करना है हमें। पहला है पर्वतमाला। अब पर्वतमाला क्या है? हिमालय। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो हिमालय है वो एक पर्वतमाला है, वो एक अकेला पर्वत नहीं है, वो बहुत सारे पर्वतों का समूह है जो एक लाइन में आपस में जुड़े हुए हैं। तो पर्वतमाला को हम मैच करेंगे हिमालय से। नेक्स्ट, झेलम नदी। अब इसको मैच करेंगे पंजाब में। झेलम नदी जो है वो पंजाब में बहती है। तीसरा, मैदान। मैदान कहा जाता है समतल भूमि को, यानी कि एक जैसी भूमि को जो उबड़ खाबड़ नहीं होती, उसको समतल भूमि कहा जाता है। मैदान को मैच करेंगे समतल भूमि से। दिल्ली। दिल्ली को मैच करेंगे यमुना नदी से, क्योंकि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी। जो महानदी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, तो इसको मैच करेंगे हम महानदी से। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।